आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी में। इंटर क्लास का आई मीन कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है और जितने भी हम प्रीवियस में पीछे जितने भी डेरिवेशन करा चुके हैं, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा डेरिवेशन है पहला चैप्टर कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इसका डेरिवेशन है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई वलय है जिस पर Q आवेश है, उसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इस चित्र के बारे में देखते हैं। देखिए, माना एक आवेशित वलय जिसका केंद्र O है, प्लस Q कूलाम आवेश पूरी वलय पर एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, माना एक वलय जिसका केंद्र O है, प्लस Q कूलाम आवेश इस पूरी वलय पर समान रूप से वितरित है। मतलब इस पूरी वलय पर प्लस Q आवेश है। इस पर वलय के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर इस वलय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी के बाहर नहीं, अगर हम चित्र हमें आता है बनाना तो हम आराम से थ्योरी लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए माना हमें इस वलय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मानेंगे, इसके लिए माना पूरी वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है। पूरी वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है। इसी प्रकार का एक अवयव ए भी है जिस पर
डेल्टा क्यू कूलाम आवेश है, आवेश है। वलय ए बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने इस वलय को छोटे छोटे अवयवों में व्यक्त कर लिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, और सभी पर डेल्टा क्यू कूलम आवेश है। अब हम पूरी वलय का निकालने के लिए पहले किसी एक अवयव का निकालेंगे, उसके बाद ही तो पूरी वलय का निकलेगा। तो हमने कोई अवयव मान लिया ए बी, तो ए बी पर आवेश है डेल्टा क्यू। ए बी से जो बिंदु पी की दूरी है वो है आर। तो इस अवयव ए बी पर जो आवेश है क्यू, इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी हो जाएगी। लेकिन ये अवयव ए बी जो है ये मुख्य अक्ष पर थीटा कोण बना रहा है। इसी प्रकार ये अवयव भी बनाएगा, ये वाला बनाएगा, मतलब सारे अवयव इस पर थीटा कोण बनाएंगे। थीटा कोण जब बनाएंगे तो उसके लिए इसे कोण को बांटने के लिए दो घटक होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो जो अक्ष के अनुदिश घटक है वो है ई कोस थीटा, और जो अक्ष के लंबवत घटक है वो है ई साइन थीटा। तो इस अवयव के कारण ये वाला लंबवत घटक है ई साइन थीटा, और इस वाले अवयव के कारण ये वाला घटक है ई साइन थीटा, और दोनों अवयव के कारण ई कोस थीटा हमने दिखाया नहीं है इसको, लेकिन इस अवयव के कारण भी ई कोस थीटा होगा। तो देखिए, वलय के अनुदिश घटक कौन सा घटक हो जाएगा? डेल्टा ई कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है। अब इसके हर एक अवयव पर विचार करें अगर, मतलब ये तो इसके लिए कोस थीटा हो गया और लंबवत घटक ई साइन थीटा हो गया। अगर हम इसको दिखाएं तो थोड़ा डायरेक्शन लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें इसको समझना भी है और इसको शॉर्ट संक्षिप्त में भी करना है। तो ये जितने अवयव हैं जो अक्ष से ऊपर हैं उनका जो कोण बनेगा थीटा, उसका लंबवत घटक तो होगा ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर कोई घटक है तो वो प्लस में लिया जाता है, प्लस में काउंट होता है। और अक्ष के नीचे जो ये अवयव हैं वलय के, उनके कारण जो थीटा कोण बनेगा उसका लंबवत घटक जो होगा ई साइन थीटा, वो निगेटिव होगा, मतलब माइनस में होगा। तो जब इनको जोड़ेंगे हम प्लस माइनस, जो प्लस के पॉजिटिव हैं घटक वो भी, और जो ई साइन थीटा जो निगेटिव है उनको जब जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब आपस में निरस्त हो जाएंगे। और ई कोस थीटा जो है ये एक ही साइड में है तो ये जुड़ जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे वलय के सभी अवयवों के लिए वलय के अनुदिश घटक डेल्टा ई कोस थीटा, तो
आपस में जुड़ जाएंगे। तथा वलय के लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो ये तो निरस्त हो गए, ये जुड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें, सिग्मा, जोड़ने का साइन ये होता है सिग्मा। सिग्मा डेल्टा ई कोस थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। शाबाश भाई। देखिए मैंने इसको जोड़ा हमने, तो ये जो Q है, यहाँ पे डेल्टा Q था पहले, चलिए इसको लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ जाए कोई बात नहीं। ठीक, अब ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। Q/r²। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ा तो ये तो ई बन गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई पूरी वलय के कारण। और जब हमने आवेशों को जोड़ा, क्योंकि वलय पर डेल्टा क्यू आवेश है सब पर, तो सब आवेश जोड़ेंगे तो क्यू बन जाएगा, सिग्मा हट जाएगा। सिग्मा डेल्टा ई कोस थीटा बराबर ई। ठीक, अब सॉरी, ये कोस थीटा आ गया यहाँ पर, कोस थीटा। अब हम कोस थीटा, इस पर विचार करेंगे कोस थीटा पर। तो कोस थीटा क्या होता है, देखिए यहां पर ले लेते हैं, लाल बटे कका। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है x और कर्ण क्या है r। अरे त्रिभुज लेंगे जब, तो x बटे r। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और कोस थीटा का हो गया x/r। अब इसी गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx/r⁴। अब पूरी वलय का जब हम निकालेंगे, तो पूरी वलय के कारण r और इसका तो कोई औचित्य रह नहीं जाएगा, r का तो कोई औचित्य नहीं रहेगा। पूरी वलय के कारण हमें x के पदों में निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर अभी तो हम पर्टिकुलर इस वाले अवयव की बात कर रहे हैं AB की, लेकिन तब जब हम पूरी वलय के कारण निकालेंगे तो इस r का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसको x के पदों में फाइंड करेंगे, x के पदों में निकालेंगे। तो x के पदों में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज AOP, अरे तो अवयव वाला ये और O ये वलय का केंद्र, और B नहीं सॉरी P बिंदु P है। तो ये बन गया। अब ये क्या है, ये R है, ये A है, चलिए इसको ऐसा बना लेते हैं, और ये X है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग
आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा r, तो ये हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अप्लाई कर दो यहाँ पे। ई बराबर, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। कितनी बात समझ में आई? अच्छा एक मिनट, ये कैसे हो जाएगा? चलिए अभी एक मिनट थोड़ा डिटेल में बता देते हैं इसको ताकि दिक्कत ना आए। देखिए r बराबर, जब यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर करनी चढ़ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसको, इसलिए लगाकर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन आर की जगह रख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब जब इसको करनी को हटाएंगे, हम देखिए करनी हटाते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करनी हटेगी तो 1/2 घात आ जाएगी, और गुणा, जब घाती घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। देखिए घातों की गुणा हो जाती है, तब अब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। चलिए यहाँ पर जगह कम है, एक बार तो साफ कर लेते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये 3/2, पावर इसकी, ये पावर इसकी न्यूटन प्रति कूलम, सिद्ध हो गया। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर आप कॉपी कर लेना। देखिए एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई वलय है जिसका केंद्र O है, O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, प्लस जो आवेश इस पूरी वलय पर समान रूप से वितरित है, तो इस वलय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही हमने थ्योरी में लिखा है। अब एक साथ पूरी वलय के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है फाइंड कर नहीं सकते। किसी भी अगर हम कुछ स्टेप्स चढ़ने हो, कोई सीढ़ी चढ़नी हो हमको, तो पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी, इस तरीके से मतलब बार बार, तो तभी तो पूरी सीढ़ी चढ़ पाते हैं हम। तो वलय के लिए भी ऐसा ही करेंगे, इस पर कोई अवयव मान लेंगे ए बी और उस पर डेल्टा क्यू आवेश मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर ए बी कोई अवयव ले लिया, इसको छोटे छोटे अवयव में विभक्त कर लिया, ए बी अवयव ले लिया कोई। तो जब इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए माना पूरी वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है। ऐसा ही एक अवयव ए बी है जिस पर डेल्टा क्यू कूलम आवेश है। वलय ए बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी, डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो अवयव है इस पर थीटा कोण डाल रहा है, तो कोण डाल रहा है तो कोण के 2 घटक होते हैं, तो अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक। तो लंबवत घटक तो हो गया ई साइन थीटा
और अनुदिश घटक हो गया ई कोस थीटा। तो हमने ले लिया वलय के अनुदिश घटक डेल्टा ई कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपन आर स्क्वायर कोस थीटा। ऐसा मानो यहाँ पे कोस थीटा से गुणा कर दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने लंबवत घटक क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं, लेकिन लंबवत घटक व्यस्त हो जाएंगे आपस में, इसलिए इनको लिखा नहीं है। तो जैसे ये अवयव है, इसके कारण भी थीटा कोण बनेगा, लेकिन थीटा कोण बनेगा तो इसका अनुदिश घटक तो ई कोस थीटा रहेगा, लेकिन जो ई साइन थीटा इसका लंबवत घटक बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब नीचे अक्ष से नीचे की तरफ जो घटक होगा वो माइनस में होगा, और अक्ष से ऊपर की तरफ जो घटक होगा प्लस में होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको इसलिए लिखा नहीं है। वलय के सभी अवयव पर विचार करने पर मतलब सारे अवयवों का निकालेंगे तो अक्ष से ऊपर के जो लंबवत घटक होंगे इनके वो प्लस में आएंगे और अक्ष से नीचे वाले पे माइनस में आएंगे। तो इसलिए जो अक्ष के लंबवत घटक होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो अक्ष के अनुदिश घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया सिग्मा डेल्टा ई कोस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 1/4πε0 क्यू डेल्टा क्यू आर स्क्वायर कोस थीटा। अब सिग्मा जब इसको जोड़ेंगे तो ई बन जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। पहले एक अरे वलय तो कोई कोण डाल ही नहीं इस पे, तो इसलिए कोण का जिक्र तो करेंगे नहीं, कोस थीटा वगैरह सब हट जाएगा, तो ई बन जाएगा खाली। और पूरी वलय के लिए लेंगे तो अभी अब पर तो डेल्टा क्यू आवेश है, पूरी वलय पर क्यू आवेश हो जाएगा, यानी कि आवेश जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा। अब हमें कोस थीटा हटाना है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है x और कर्ण है r, x बटे r। ठीक, अब अभी आप जब की तो बात होने की पूरी वलय की हो रही है, तो इसमें इसका तो कोई औचित्य रह नहीं गया r का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका तो कोई औचित्य नहीं रहा, तो इसलिए इसको x और a के पदम व्यक्त करेंगे। तो x के और a के पदम निकालने के लिए त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वही करा हमने। देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया, इसमें r की पावर 3 हो गया, ये क्यूब एक्स हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार का वर्गों का योग। अब यहाँ से कर्णी वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर कर्णी चढ़ जाएगी। अब इस मान को r की जगह रख देंगे यहाँ पर, देखिए इसकी जगह r की जगह यहाँ पर रख दिया, पावर 3 ये रही। अब जब इसके ऊपर से कर्णी हटेगी तो कर्णी घात होती है 1/2, देखिए 1/2 याद है, और 1/2 गुणा 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये रहा 3/2, ये सिद्ध हो गई। उम्मीद आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे दूसरे छात्रों तक शेयर कर दें, ताकि इस क्लास का फायदा दूसरे छात्रों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको नोट कर लें। धन्यवाद।